नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सत्संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। संगत जी, जैसे कि आप में से कुछ लोगों को संगत को पता होगा, गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत सुदर्शना मल्होत्रा आंटी जी गुरुजी के चरणों में कल चली गई हैं। वो बहुत अरसे से बीमार थे और महाराज ने उनकी सफरिंग खत्म की हैं। मैं 30 सेकंड के लिए हम लोग गुरु परिवार की तरफ से मौन रखेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। महाराज उनके परिवार को उनको ब्लेस करें। आज गुरु जी महाराज की ब्लेस संगत तनुज कपूर आंटी जी संगत शेयरिंग करेंगी। मैं गुरु परिवार की तरफ से उनका स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, तनुज आंटी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जय गुरु जी, ओवर टू यू। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना अंकल आपका, और महाशुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का कि गुरु महाराज ने आज ये सेवा बख्शी कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे गुरु जी के साथ जो हमारे मेमोरेबल पल बीते हैं, जो गुरु जी की सुंदर मेमोरीज हैं, जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, आप सबके साथ शेयर करूं। सबसे पहले अंकल आपने जो खबर सुनाई, it is a fact of life and we all have to accept it. आंटी को गुरुजी ले गए अपने साथ, तो आंटी तो बिल्कुल शांत हैं, सुखी हैं गुरुजी के चरणों में। पर गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि उनके परिवार को शांति बख्शें, उनको सुख बख्शें। इन्हीं शब्दों के साथ आई पे माय रिस्पेक्ट्स टू आंटी एंड माय कंडोलेंसेस टू हर फैमिली। जय गुरुजी। आई हुई सभी संगत को प्यार भरी नमस्ते। गुरु महाराज आपको नमस्ते और आपके चरणों में सादर प्रणाम। जब भी गुरु जी का हुक्म होता है, ये सेवा देते हैं कि हम प्लेटफॉर्म पे आकर गुरु जी को याद करें और गुरु जी की ब्लेसिंग्स गुरु जी की प्यारी संगत के साथ शेयर करें। तो जो आज तक जर्नी रही है गुरु जी के साथ, वो पूरी मेमोरीज जो हैं माइंड में फ्लैश करती हैं और दिल में इतना शुक्राना आता है कि गुरुजी, हाउ फॉर्चुनेट वी आर एंड हाउ मर्सीफुल यू आर। कितनी मेहर की है आपने हम पर। और तो उन्हीं का शुक्राना करने का गुरु महाराज जब मौका देते हैं तो दिल में बहुत खुशी होती है। आज ऐसा ही मौका गुरुजी ने दिया है एंड there's so much that I have to thank him for. But honestly, just like all of you, I also don't have the capability. I don't have those adequate words, you know, in such a way that I would like to express my gratitude for His grace and for His love. तो संगत जी, आज मैं जो शुरू करूंगी, आप सबको एक बहुत ही सुंदर गाना सुनाऊंगी। आई विश आई हैड अ मेलोडियस वॉइस, तो मैं खुद ही गा देती, बट आई विल टेक द हेल्प ऑफ दिस सिंगर और हम इस गाने से शुरू करेंगे। आई विल रिक्वेस्ट यू टू लिसन टू इट एंड फॉर द फर्स्ट 4 minutes we will enjoy this song, because through this song I wish to convey my feelings and my gratitude towards my pyare Guruji. So let's first listen to this song.
क्या छुपाऊं तुझसे आखिर, क्या छुपाऊं तुझसे आखिर, तू तो जाने मेरी सारी चोरियां। तेरे पीछे चल दूं मैं के नीचे, तेरे हाथों में है मेरी डोरियां। तू ही जान मेरा, तू ही तू ही, तू मेरी, तू ही बरसाता। मैं यारा के सब मने, तू माने या ना माने दिल तारा, असां ते तैनू रब मने, तू माने या ना माने दिल तारा, असां ते तैनू रब मने। हाँ दस और केड़ा रब दा दुआरा, और केड़ा रब दा दुआरा, असां ते तैनू माने दिल तारा, असां ते तुझ पे मर पहलू पहलू तक जाऊं, तुझ पे दिल दा गुजारा, असां ते तैनू रब मने, तू मने या ना माने दिल गुजारा, असां ते तैनू रब मने, असां ते तैनू रब मने। नहीं जीना तेरे बाजों में, नहीं जीना जब तक असां ते तैनू रब मने। Shukrana, 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 Guru Maharaj. And thank you so much, Sangaji, for listening to this beautiful song along with me. सच में संगत जी, गुरु जी हमारे अंग संग हैं, कितनी प्रेजेंस दिखाई है उन्होंने। हम आई अंडरस्टैंड एंड आई नो दैट ही इज अराउंड मी, ही इज विद मी, बट देर आर टाइम्स व्हेन आई डेफिनेटली मिस हिज फिजिकल प्रेजेंस। और जैसे इस गाने में कहा गया है, सानू काफी तेरी अख दा इशारा। संगत जी, वो गुरु जी की जो आंख का इशारा था, I do miss it. All communication was through that. His powerful blessings and energy was through that. So, uh, you know, once again, expressing my gratitude towards him. महाराज आपके चरणों में शुक्रिया, और आपकी आज्ञा लेते हुए आज का सत्संग शेयरिंग शुरू करते हैं।
संगत जी, वी ऑल नो, और हमने बहुत बार सुना भी है कि गुरु जी से हमारा जो कनेक्शन है वो हम स्वयं नहीं कर सकते। जब गुरु जी चाहते हैं वो ही हमारे साथ कनेक्ट करते हैं, और कब किसको जोड़ना है, कब अपने दरबार में बुलाना है, ये सब गुरु जी ही डिसाइड करते हैं। कल मैं एक सत्संग में थी और वहां पर बहुत सारी गुरु जी की प्यारी संगत थी। कुछ नए संगत, कुछ पुरानी संगत, सभी गुरु जी की संगत, और इतने सुंदर भाव सुनने को मिले। सो सम ऑफ दोज थिंग्स आर स्टिल इन माय माइंड, और मैं वहीं से शुरू करती हूँ। एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग थॉट्स दैट केम वाज कि गुरुजी अपनी संगत को खुद जोड़ते हैं। टाइम इज ऑल डिसाइडेड बाय हिम। ही नोज what our life is, what we are going through, and when and how he needs to bless us. So, सबसे पहले मैं बताती हूँ, ये जो संगत हैं, गुरु जी की संगत हैं, बहुत प्यारी संगत, आगरा से आए थे वो अंकल जी। एंड ही सेड कि वो गुरु जी से कनेक्ट हुए थे जब गुरु जी अर्ली 2000s, जब गुरु जी अपने चोले में थे, और जो उनका लाइफस्टाइल था और जो नास्तिक एटीट्यूड था, उस कहते हैं टुडे गुरुजी इज एवरीथिंग फॉर मी। उनके एक मित्र थे, वो गुरुजी से कनेक्टेड थे। उन्होंने कई बार उनको कहा कि आप मेरे साथ चलो गुरुजी के पास, बट अंकल ने, कहते हैं, इन मेरा जो एटीट्यूड तब था, जो मैं जिस प्रकार का इंसान था, आज मुझे अपने ऊपर शर्म आती है कि मैं ना केवल अपने दिल में, अपने मुंह से उनको, जस्ट अ मिनट प्लीज, सॉरी संगत जी, मैं अपना फोन साइलेंट करना भूल गई थी। सो लेट्स कंटिन्यू। तो उन्होंने कहा कि ना केवल मैं अपने दिल में बुरा भला कहता था इनके गुरु जी को, मैं कभी देखा भी नहीं था, बट इवन ओपनली टुवर्ड्स हिम आई वुड से कि मतलब तुम किन चीजों में फंस गए हो, एंड आई हैड नो इंटेंशंस ऑफ गोइंग। बट जैसे हमें पता है कि जब गुरुजी ने आपको अपनी तरफ खींचना है, हमारा सुधार करना है, तो गुरुजी makes his presence felt first and then he just takes you. So अंकल भी अर्ली 2000s में गुरुजी से कनेक्ट हुए, पर कहते हैं कि आज तक गुरुजी ने उनको बहुत सारे सत्संग में भेजा है, ना केवल आगरा, दिल्ली, बॉम्बे, मेरे ख्याल शहर इंडिया से बाहर भी सत्संग में गुरुजी की आज्ञा से वो गए हैं। बट कहते हैं कि मेरे घर में आज तक सत्संग नहीं हुआ, गुरुजी की आज्ञा नहीं है। He says, I want to have a satsang in my house. My wife is very keen. But उनकी वाइफ तो हमेशा से ही धार्मिक ख्यालों की थी और हैं, और पूजा पाठ में इन्वॉल्व रहती थी। बट ही सेज हम दोनों चाहते हैं, पर गुरुजी की अभी तक आज्ञा नहीं हुई। एंड ही सेज गुरुजी मुझे कहते हैं हाले टाइम नहीं आया। द अदर थिंग इज, ही सेज मैं एम्पायर स्टेट वो बहुत बार आए, and he narrated many beautiful experiences with Guruji, which we call Guruji's blessings. But he said मुझे बड़े मंदिर जाने की आज्ञा नहीं, मैं आज तक डुगरी नहीं जा पाया। कहते हैं कि एक दिन मैं बड़े मंदिर जाना चाहता था, काफी बार कहते हैं कोशिश की, और एक बार आना चाहता था, सारे काम छोड़ के मैं आ रहा था दिल्ली, एंड आई थॉट कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। बट ही से रास्ते में इतना ट्रैफिक जैम हो गया दैट आई रीच्ड, यू नो, आई वुड हैव रीच्ड दिल्ली लेटर देन 11 PM। एंड कहते हैं फिर मेरे को समझ आ गई कि गुरुजी डजंट वांट मी टू गो देयर, एंड ही सेड हाले हाले टाइम नहीं आया। इवन डुगरी, ही सेज एक दिन फ्रेंड्स के साथ हमने सोचा डुगरी जाते हैं। ही सेज वी वर ड्राइविंग टू डुगरी, आधे रास्ते ही सेज मुझे गुरुजी की आवाज आई हाले टाइम नहीं आया। तो ही सेज मैं वहीं से मुड़ गया वापस। सो देखिए संगत जी, जब जिसका टाइम गुरु महाराज ने निर्धारित किया है, तभी हम सब गुरुजी से कनेक्ट होंगे। सो देर इज, आई डोंट थिंक, यू नो, कई बार मैं देखती हूँ नई संगत को लगता है कि हाय हम गुरुजी से पहले क्यों नहीं मिले, गुरुजी के दर्शन क्यों नहीं हुए।
बट पुरानी संगत भी जब उनसे भी पहले की संगत के सत्संग सुनती है, हम सबको लगता है, हम गुरुजी तब कहाँ थे? आपने हमें क्यों नहीं बुलाया? इतना इतने सुंदर एक्सपीरियंसेस इनके हैं, हमें क्यों नहीं मिले? So we all feel like that, and we feel like that because we are human. बट गुरुजी टाइम निर्धारित करते हैं, और जो नई संगत है, आई एम एक्चुअली सो अमेज्ड कि उनका कनेक्शन कितना स्ट्रांग है गुरुजी के साथ। गुरुजी, क्योंकि उनके दिल में है कि गुरुजी के दर्शन नहीं हुए, नई संगत को बहुत ज्यादा ड्रीम्स आ रहे हैं गुरुजी के। गुरुजी की ब्लेसिंग्स भरपूर है नई संगत पर, और ऐसे ही गुरुजी अपने साथ जोड़ते हैं, ऐसे ही अपनी संगत का फेथ बढ़ाते हैं। सो दिस ऑल्सो टेक्स मी टू कि हम कैसे गुरुजी के साथ कनेक्ट हुए। हम भी ऐसे परिवार से हैं जहाँ गुरुओं में कोई आस्था नहीं थी। इनफैक्ट हमारी फैमिली तो आई नेवर वेंट टू एनी टेम्पल्स। देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फेथ इन परमात्मा। शंकर भगवान का हमारे घर में बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग, आई वोंट इवन से इन्फ्लुएंस, इमेंस ब्लेसिंग्स। हमारा पूरा परिवार शिवजी महाराज को बहुत प्यार करता था और है। बट देयर वाज नो विजिट्स टू टेम्पल्स। माय मदर डिड हर पूजा, जो जिसे कहते हैं जो रिचुअलिस्टिक पूजा, माय मदर डिड। बट whatever she could, because she was also a working woman, उस उतना ही होता था उनका रिचुअलिस्टिक पूजा, बट प्यार बहुत था। और so now this is, first I will say 1984. My husband retired from the Indian Army. 1984 में उनकी पोस्टिंग थी जलंधर में, और हम जलंधर में रहते थे मोता सिंह नगर में, जो गुरुजी के जलंधर मंदिर डिफेंस कॉलोनी से जस्ट 5 मिनट्स वॉक। बट हमें तब गुरुजी के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। एंड बट जैसा इफ यू सी कि जलंधर में भी जब गुरुजी थे, बहुत थोड़े लोगों को गुरुजी के बारे में पता था। पंजाब में संगत गुरुओं को बहुत मानती है, बहुत मान, बहुत आदर देते हैं, बट गुरुजी, हमारे गुरुजी के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, तो हमें नहीं पता था। अब आप देखिए, जब महाराज 90s में, अर्ली 90s में जीके मंदिर में रहे 11 महीने, उसी लेन में जो लोग थे, कोई भी गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुए। इनफैक्ट a lot of people in that area were not happy कि गुरुजी की प्रेजेंस से क्या कुछ वहां हो रहा है। उनको लगता था कि यहाँ कुछ अच्छे काम नहीं हो रहे। एंड विद ऑल दैट इन माइंड, गुरुजी हैड टू लीव जीके मंदिर। एंड इफ आई थिंक, आई डोंट नो, ही नेवर सेड सो, बट गुरुजी का एक वाक्य है कि फॉर ग्रेटर कैलाश ही वुड से गटर कैलाश। एंड आई फील जो भी गुरुजी के बारे में लोगों ने उस वक्त सोचा या कहा, दैट इज गटर मेंटालिटी। सो व्हाट गुरुजी सेड वाज गटर कैलाश, एंड सो पीपल वर नॉट कनेक्टेड। आज आप देखिए, उसी जगह पर कितने लोग गुरुजी को अपना गुरु मानते हैं। गुरुजी के दरबार के आगे दरवाजे बंद होते हैं, पर मत्था टेकने आते हैं। एम्पायर स्टेट ले लीजिए, where Guruji was, people in that complex, except one, I think, or maybe more, were connected to Guruji. Nobody else was. So, कब गुरुजी ने किसको जोड़ना है, ये स्वयं गुरुजी डिसाइड करते हैं। आज हम मानते हैं कि हमारे गुरुजी स्वयं महाशिव धरती पे आए थे हम सबका कल्याण करने। ये हमें आज हम ना केवल जान गए हैं, अच्छी तरह समझ गए हैं, और गुरुजी के जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं, उनके थ्रू हम समझ गए हैं। इवन शिव पुराण जो गुरु महाराज ने कुछ संगत से कह के गए, और कुछ संगत से जो कह के गए, ऑल दोस पीपल जिनको गुरुजी ने पहले दर्शन दिए या कुछ बातें बताई, जिनको आज हम गुरुजी के वचन कहते हैं, दे आर ऑल गुरुजीज एम्बेसडर्स। गुरुजी की बातें सब तक वही पहुंचा रहे हैं। That was Guruji's plan, probably. That how he was, what he wants, how he wants us to be, is all coming through these satsangs, through Guruji's vachans,
यही गुरुजी हम सबको समझाते हैं। और शिव पुराण तो थोड़ो कुछ ही को बोल के गए, बट आज देखिए कितनी संगत वर्ल्ड ओवर हम सब शिव पुराण पढ़ते हैं। और जैसे-जैसे पढ़ते हैं वी बिगिन टू अंडरस्टैंड, बिकॉज़ गुरुजी ने खुद कहा था कि आई थिंक 5वीं बार पढ़ोगे, आई मे बी रॉन्ग इफ बट आई व्हाट आई रिमेंबर, 5वीं बार जब पढ़ोगे तब कुछ समझ आने लगेगी कि मैं की करदा। He said the same thing about the autobiography of a yogi. He wanted us to read that because he said, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ मैं की करदा." Autobiography of a yogi में there are so many chapters and about so many yogis and gurus who have different powers. अलग-अलग शक्तियां हैं उन गुरुओं की, बट हमारे महाराज में वो सभी शक्तियां हैं। सो ही उनकी पावर, उनकी ब्लेसिंग्स बेअंत हैं, एंड दैट इज व्हाई ही इज महाशिव। और शिव पुराण में लिखा है कि कलयुग में मैं धरती पे गुरु रूप में आऊंगा, जब जब इंसान भक्ति के मार्ग से भटक जाएगा और अधर्म का प्रचार ज्यादा होगा, बुरे कर्म बढ़ जाएंगे, तब मैं खुद गुरु रूप लेके धरती पे आऊंगा। एंड वी हैव सीन दिस, एटलीस्ट व्हाट इन माय नॉलेज, कलयुग में गुरु नानक जी आए गुरु रूप में, साईं बाबा आए गुरु रूप में, और हमारे गुरु महाराज तो गुरु रूप में आते हैं अपने धर्म के मार्ग पर, अच्छे कर्मों के मार्ग पर सबको दोबारा ले आने के लिए। एंड वी सी इट इज हैपनिंग gradually. We find we are all slowly becoming better versions of ourselves. So 1984 हम मोता सिंह नगर में थे, 5 मिनट दूर थे गुरुजी से, बट हमें गुरुजी के बारे में नहीं पता था। संगत जी, उस वक्त मेरी लाइफ में बहुत उदासी थी, because my second child, who was born in 1984, was medically unfit. He was and he was not going to get okay. तो उस बात को लेके मैं बहुत बहुत उदास रहती थी और रोती भी बहुत थी। आई यूज टू कीप प्रेइंग टू शिवजी महाराज। मेरे दिल में तो सदा ही ओम नमः शिवाय का जाप चलता था, बिकॉज इट वॉज फॉर मी, आई नेवर थॉट ऑफ दिस कि वो भक्ति है। दिस वॉज समथिंग दैट वॉज ऑलवेज डन इन माई हाउस, और कैसेट्स चलते रहते थे ओम नमः शिवाय के, तो दिल में वही चलता था, एंड उसी के थ्रू प्रेयर थी दैट हेल्प मी मेक माई चाइल्ड ऑल राइट। तो आई थिंक जैसे हम शिव पुराण में पढ़ते हैं कि यू नो अब तो हम पढ़ते हैं कि इतने सालों की, हजारों सालों की भक्ति जब होती थी तो शिवजी महाराज दर्शन देते थे और फिर कल्याण करते थे, पूछते थे की चाहिए। बट हम जो हैं कितने लकी हैं कि हम थोड़ा सा गुरुजी को याद कर लेते हैं, और तो गुरुजी हमारे हर इच्छा पूरी करते हैं। एंड गुरुजी, नॉट ओनली गुरुजी, इवन महाशिव, वो आज ही जो मैं चैप्टर उसका पढ़ रही थी शिव पुराण का, उसमें था कि शिवजी ने खुद कहा कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, बाकी सारे जो देवी देवता हैं स्वतंत्र हैं, पर मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। जो मेरा भक्त मुझे सच्चे दिल से पुकारता है, मुझे आना ही पड़ता है, और जो मेरा भक्त सच्ची भक्ति करके मुझसे मांगता है, मुझे देना ही पड़ता है। सो दैट ऑल्सो ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट दैट सोच समझ के मांगिए अगर कुछ मांगना भी है तो, बिकॉज वी डोंट नो वो हमारे लिए अच्छा है या नहीं, और कब तक अच्छा है। सो लेट्स लीव इट टू हिम, बिकॉज ही नोज व्हाट इज गुड फॉर अस। हम कुछ चीज मांग ले जो टेम्पररी खुशी दे, but in the long run it may not be good for us. So let's leave it to him and accept every situation the way it is. So now coming back 84, I used to, मेरे दिल में यही अरदास रहती थी towards my शिवजी महाराज। तो 84 में मुझे गुरुजी ने, शिवजी ने बहुत सुंदर दर्शन दिए, इतने पावरफुल दर्शन थे that what I dreamt was कि मेरे बचपन का जो घर, जहाँ मेरी दादी जी का घर था, उस घर के दरवाजे, पिछले आंगन का जो दरवाजा था, उस पे एक नॉक हुआ है और मैं उस दरवाजे को खोलने जा रही हूँ। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरे सामने शिवजी महाराज खड़े थे, बहुत विराट रूप में। मैंने अपना सर ऊपर करके देखना पड़ा कि कहाँ तक उनका रूप
और उनका जो that he was there, his presence, and it was so powerful that शक्ति was oozing out of it. और ऊपर जाके मैंने देखा शिवजी महाराज वहां खड़े थे. He was looking down at me. He was smiling. उनके हाथ में, एक हाथ में त्रिशूल था, दूसरे में कमंडल था. I'm staring at him and he looks down at me and he says, तू रोती क्यों है? मैं सब ठीक कर दूंगा. That was the dream I got. तब मुझे उठ के सुबह बहुत अच्छा लगा कि my शिवजी has given me a dream. तब मुझे ये नहीं पता था कि स्वयं परमात्मा आते हैं. ये जो ड्रीम दर्शन होता है वो खुद आते हैं. But today I realize that उनका एक भक्त बहुत उदास था. So he came. और सुबह उठ के मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा. क्योंकि he has told me, मैं सब ठीक कर दूंगा, तू रोती क्यों है? गुरुजी, संगत जी, आज मैं रोती हूँ अपनी खुशनसीबी पर. ऐसे परमात्मा के दर्शन मिले, ऐसे गुरु मिले, गुरु हैं. So, my attitude changed. Medically, my son didn't get okay, but my attitude changed. I accepted the situation the way it is. I realized that this is what it is, and this is the way it is going to be. So then everything in my heart became pure for my child. It got full of love, and we looked after him. बट जितनी देर वो अपने कर्म काटने आया था, या हमारे जो कर्म थे उसके थ्रू हम काट रहे थे, क्योंकि जब भी हम कर्म काटते हैं तो एक तो कष्ट हमारे जो है पुराने कर्म के, वो कष्ट के रूप में आते हैं, वो हम काट रहे हैं. सेकेंडली, देर इज सो मच लर्निंग. दैट लिटिल बेबी इन 4 years, ही taught us so much. कंपैशन, एक्सेप्टेंस, बहुत कुछ सिखा के जाता है कष्ट का टाइम. Suffering teaches us a lot. So संगत जी, then life became normal. But जब वो 4 साल का था, तब गुरुजी उसको आके ले गए. Peacefully, in the sense that he just choked one day. And many years later, Guruji explained to me, "तेनू नहीं चाहिदा सी, मैं ले गया." I don't know why he said तेनू नहीं चाहिदा सी. But yes, with all the love, there was always थोड़ा सा होता था माइंड में कि how is his life going to be? As he grows up, life is going to become more difficult in this society. For us, for my daughter, उसके पहले थी. And for him, when we are not there, बहुत कुछ माइंड में आता था. नॉर्मल लाइफ चल रही थी, we were looking after him. But ये आता था. How is his life going to be? What will happen to him once we are not there? These thoughts. But the other thing I'm now thinking is कि why do we have to think so much? Guruji has his planning, so don't think about too much about the future. ये एहसास अब है कि गुरुजी ने हमारे लिए सब कुछ प्लान करके रखा है. एंड ही लव्स हिज संगत सो मच दैट उन्होंने अच्छा ही प्लान किया है. हमें शायद रियलाइज उस वक्त ना हो, बट हिज प्लानिंग फॉर हिज संगत इज द बेस्ट ऑलवेज. बिकॉज ही गुरुजी के लिए उनकी संगत से ज्यादा nobody else is important. Just have faith and believe that. So that was दर्शन. गुरु महाराज ने तो अपने दर्शन माशाल्लाह बहुत बार दिए हैं, बट दिस शिवजी के जो दर्शन थे, आई थिंक आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट. फिर उसके बाद 1989 में गुरुजी ने अपने साथ गुरु इस रूप में अपने साथ जोड़ा. हम गुरदासपुर में थे. माय हस्बैंड वाज नाउ पोस्टेड इन गुरदासपुर, एंड वहां पर गुरुजी ने अपने पास बुलाया. हम नहीं चाहते थे अगेन. जिनके घर में सत्संग था वो मेरे हस्बैंड के बॉस थे. उनका मैसेज आया आने के लिए, बट मेरे हस्बैंड और मैंने कहा कि ये गुरुओं के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं हमने फंसना. एंड सो वी डिसाइडेड वी विल नॉट गो. दिस वाज ऑन अ सैटरडे जब मैसेज आया था, और ऑफिस में मेरे हस्बैंड को बताया गया.
और संडे मॉर्निंग द नेक्स्ट गुरुजी उनके घर आ रहे थे। अब सुबह ऑफ उनके जो आर्मी का फ़ोन था, उस पे फ़ोन आया और उनको उनके बॉस ने कहा कि आप आए नहीं अभी तक, आप आ जाइए। सो माय हस्बैंड सेड सो दैट आई थिंक वी शुड गो, ही इज़ माय बॉस। सो हम लोग बिल्कुल तैयार होके उसी वक़्त चले गए। हमारे दिल में कोई भाव नहीं था या किसी भी नेगेटिव भाव से हम नहीं गए, जस्ट विद एन ओपन माइंड। ना ही मुझे ये पता था या हमने सोचा कि कौन वहाँ होंगे, कैसे कपड़े होंगे, नन ऑफ दीज़ थॉट्स। जब हम वहाँ गए तो दैट वाज़ द कमांडर्स रेज़िडेंस और मेरा बहुत-बहुत शुकराना उनको और उनकी वाइफ ज्योति को कि दैट उन्होंने हमें उस दिन बुलाया। गुरुजी ने बुलाया, बट उनके थ्रू मैसेज आया और उनके घर में सबसे पहली बार गुरुजी के दर्शन हुए। तो जब हम गए अ, लोग ऑलरेडी बैठे हुए थे, बहुत थोड़े से लोग थे। मैक्सिमम आई विल से अबाउट 15 पीपल। कुछ लोग सोफे पे बैठे थे, गुरुजी आस-पास, और मोस्ट ऑफ द पीपल सब कारपेट पे बैठे थे। और सामने एक सिंगल सोफा था जिसपे देयर वाज़ अ यंग मैन वेयरिंग क्रीम सफारी सूट एंड वेरी स्मार्ट क्रीम शूज़, लेदर पेटेंट लेदर शूज़। तो ऐसा ही एहसास आया कि यही गुरुजी होंगे। तो जहाँ पीछे मैं जब कमरे में गई, तो मैं वहीं बैठने लगी। ये नहीं पता था कि जाके मत्था टेकना है। सो वी डिडन्ट वांट टू डिस्टर्ब व्हाट वाज़ हैपनिंग, और कुछ भी नहीं हो रहा था संगत जी। देयर वाज़ नो शबद गुरबानी हैपनिंग। गुरुजी बैठे थे उस सिंगल सोफा पे, जैसे बैठते थे, एक पाँव नीचे, दूसरा फोल्डेड दूसरे के ऊपर, एंड एवरीबॉडी वाज़ जस्ट सिटिंग अराउंड, एंड कोई बातचीत नहीं हो रही थी। तो मैं जब वहाँ बैठने लगी, गुरुजी के साथ आई कॉन्टैक्ट हुआ और गुरुजी ने अपनी उँगलियों के इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। आई जस्ट वेंट टुवर्ड्स हिम और मैंने वहाँ पे गुरुजी को नमस्ते की, एंड जैसे ही मैं वहाँ पे जब खड़ी थी नमस्ते करने के बाद, गुरुजी ने साइड में जो लेडी बैठी थी, उनको बोला, शी वाज़ द डिप्टी कमांडर्स वाइफ, उनको कहा, आंटी इन्हू अंदर ले चल। तो साथ वाले कमरे में अ, आंटी खड़े हो गए, गुरुजी भी अपने सोफ़े स वहाँ खड़े हो गए। सो आई फॉलोड देम, दे बोथ वॉक टुवर्ड्स द रूम जो साइड में था, और मैं उनके पीछे-पीछे। जैसे ही वहाँ गए, गुरु महाराज मुझे कहते हैं, "चल हुन तू पुट्ठी लेट जा।" मैं अपने पेट के बल लेट गई। संगत जी, कोई मुझे ऐसा डाउट नहीं हुआ, कुछ नहीं मन में आया दैट व्हाई शुड आई डू व्हाट ही इज़ सेइंग? आई जस्ट डिड व्हाट ही सेड और मैं लेट गई। गुरुजी मेरे साइड में आके बैठ गए अपने घुटनों के बल। तब जब गुरुजी वहाँ आके बैठे तो मुझे लगा पता नहीं अब क्या होने वाला है। मैं अपना सर पीछे करके देखने लगी, तो गुरुजी के हाथ में एक स्पून था, जिसका ज़िक्र आपने बहुत बार सुना है। वो स्पून सिल्वर का, उसका हैंडल बहुत लंबा, एंड गुरुजी ने वो स्पून जो है मेरी पूरी स्पाइन में घुमाया और कहते हैं कि ले, ए ते पूरी हिल्ली पई है। संगत जी, I was going through acute low back issues, extreme, but और किसी को नहीं पता था except my husband, because we were मैं I was able to do everything, but my episodes of low backache were very acute और बहुत ज़्यादा उसकी वजह से I used to have difficulty having my daily routine. बट देखिए संगत जी, गुरुजी को पता था। तो जब कहते हैं ना गुरु महाराज सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं, जब हम उनके दरबार में पहुँचते हैं, वो पूरा स्कैन कर लेते हैं। दिस वाज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, बट आई नेवर, उस वक़्त नहीं रियलाइज़ हुआ कि गुरु महाराज स्कैन करते हैं। ये तो बहुत सालों बाद जब एम्पायर स्टेट में ये बातें सुनी, तब पता चला कि जब भी एनीबॉडी वॉक्स इन, एंड एनीबॉडी इज़ नॉट अ बॉडी, इट्स द सोल। गुरुजी पूरा स्कैन कर लेते हैं उस सोल की यात्रा, पिछले जन्मों की, अब की, आगे क्या होना है। सो कमिंग बैक टू गुरदासपुर, उन्होंने ही न्यू व्हाट आई नीड टू हैव अ हैप्पी लाइफ, बिकॉज फॉर गुरुजी हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिज संगत, एंड ही ऑलवेज सबसे पहले हेल्थ का कल्याण करते हैं, बिकॉज ही सेड ऐश करो। ही वांट्स हिज संगत टू एंजॉय लाइफ, एंड हेल्थ इज अ मेन थिंग फॉर दैट। तो गुरुजी ने फिर वो स्पून नीचे रखा और अपना हाथ मेरी लो बैक से लेकर दबाते हुए ऊपर तक ले गए
और फिर मैनू कहंदे चल हुण तू खड़ी हो जा। संगत जी जब मैं खड़ी हुई और मैंने अपने पाँव पे एक के बाद एक दबाव डाले, देयर वाज़ नो पेन। नॉर्मली व्हेन आई डिड दैट बहुत एक्यूट पेन होती थी। आई कुड नॉट बिलीव द ग्रेस आई हैड रिसीव्ड। मैंने आई स्माइल्ड, गुरुजी स्माइल्ड बैक एट मी एंड आई सेड थैंक यू सो मच। एंड ही सेड चल हुण तू बाहर आ जा। तो गुरुजी बाहर चल पड़े दोबारा लिविंग रूम में, वो आंटी भी और मैं भी पीछे-पीछे। वापस गुरुजी अपने उस चेयर पे जाके बैठ गए और हम सब उनके आस-पास बैठे थे। अब गुरुजी हल्की कन्वर्सेशन कर रहे थे लोगों के साथ एंड माय एटीट्यूड टुवर्ड्स हिम वाज़ फुल ऑफ लव। थोड़ी देर के बाद द होस्टेस केम एंड शी सेड गुरुजी लेट्स हैव लंच। संगत जी वी ऑल गॉट अप और हम दूसरे कमरे में डाइनिंग रूम में गए जहाँ पे 2 टेबल्स वर सेट फॉर लंच और हम सब उन टेबल्स पे बैठे, टेबल चेयर पे बैठ के हम सब ने लंच किया। द वर्ड लंगर वाज़ नॉट यूज्ड और क्योंकि थोड़े ही लोग थे, दोनों डाइनिंग टेबल्स पे हम सब आ गए और खाना खा रहे थे, आपस में सब बातें भी कर रहे थे। संगत जी, गुरुजी's प्लानिंग वाज़ टू ब्लेस मी फर्दर दैट डे और जिस टेबल पे मैं बैठी थी, उसी पे गुरुजी थे और बिल्कुल मेरे सामने थे। ही वाज़ अक्रॉस फ्रॉम मी ऑन द टेबल। खाना खाते-खाते सडनली गुरुजी चुप हो गए और गुरुजी का मुँह लाल हो गया और वो मेरी तरफ देख रहे थे। He was staring at me and his face was red. It made me very uncomfortable कि क्यों ये मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं। और फिर गुरुजी ने अपना हाथ ऊपर किया हवा में, सीधा ऊपर किया और एक झटके से मुट्ठी बंद करके उसको नीचे लेके आए। वो हाथ उन्होंने मेरे सामने एक्सटेंड किया और मुट्ठी खोली मेरे सामने कहंदे ए तू खा ले। संगत जी उसमें पंजीरी प्रसाद था जो गीला था, थोड़ा गीला-गीला था और उन्होंने मैनू कहा ए तू खा ले। अपने हाथ से गुरुजी ने वो प्रसाद मेरे हाथ में डाल दिया। संगत जी मैंने खा लिया। उसके बाद गुरुजी का धीरे-धीरे जो गुरु फेस की लाली थी वो चली गई और फिर जैसे ही गुरुजी का फेस नॉर्मल हुआ, गुरुजी उठ के खड़े हो गए और स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द लिविंग रूम। इस दौरान सब शांति हो गई थी। ऑल दिस वाज़ न्यू टू मी बट मे बी सम पीपल न्यू अबाउट इट। फिर गुरुजी जब चले गए तो कुछ लोग मेरे पास आए कहते हाउ लकी यू आर। फिर मेरे हस्बैंड जो दूसरी टेबल पे बैठे थे, उन्होंने कहा यू नो सम पीपल आर टेलिंग मी कि ये एक डिवाइन प्रसाद है। गुरुजी जब प्रोड्यूस करते हैं तो यू आर सपोज्ड टू शेयर इट विद एवरीबॉडी। So why didn't you share it? I said, I don't know. We don't know any of this. He told me to have it and I had it. So Sangatji, probably those blessings were meant for me. Would have needed them. I'm sure. Because so many times, Sangatji, I have never been to these, never believed in astrologers and palmists, but as children, all of us are curious and we would sit and, a little bit read up about it और अपने हाथ देखते थे और मेरे हाथ तो इतने उसमें क्रॉसेस और इतनी लाइंस और हैं कट्स एंड क्रॉसेस द रिजल्ट वाज दैट पीपल सेड कि योर लाइफ इज फुल ऑफ मे बी struggle or worries. But when I look back, He has blessed me with such a beautiful life, such a satisfied life, such a happy life. He has taken probably care of whatever is written in my hands. And that is why ਇਸੇ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਤੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ I'm sure those lines are still there but he has changed my fate my destiny because I've experienced I mean till now I haven't faced any major health issues whatever health issues have been there he has कई बार तो जता के ठीक किए हैं और कई बार तो मुझे बिना बताए ही आई एम श्योर थिंग्स हैव थोड़े से में मैंने एक्सपीरियंस किया है जो शायद बहुत कुछ होना था सो दैट वाज द ब्यूटीफुल ब्लेसिंग दैट आई रिसीव्ड एंड इट वाज द स्टार्ट ऑफ आवर जर्नी विद गुरुजी महाराज फिर हम भी जब ड्राइंग रूम में आ गए और गुरुजी के आसपास बैठे हुए थे कुछ देर बाद मेरे हस्बैंड ने मेरी तरफ देखा बिकॉज हमें नहीं पता था यहाँ क्या कितनी देर बैठते हैं गुरुजी कितनी देर बैठेंगे बट जब काफी समय गुजर चुका था ही लुक्ड एट मी और उन्होंने कहा इशारा किया कि मे बी वी शुड गो नाउ फिर हमने होस्ट और होस्टेस से तो बाद में आज्ञा ली सबसे पहले गुरुजी से आज्ञा ली हमने कहा गुरुजी अब हम चलते हैं
सो गुरुजी सेड, हाँ, हुण तुसी जाओ, कदी साडे वल भी आओ ना। इतना सुंदर मुस्कुरा के प्यारा प्यारा स्माइल गुरुजी ने दिया और कहा, साडे वल भी आओ ना कदी। एंड ही गेव द एड्रेस, 300 डिफेंस कॉलोनी जालंधर। सो बहुत बार हम गुरुजी के पास वहां गए, बट सो दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द जर्नी। सो व्हाट आई एम कमिंग बैक टू इज कि गुरुजी ने कब किसको जोड़ना है, किसको अपनी लाइफ में गुरुजी की ब्लेसिंग्स की जरूरत है, गुरुजी उसी हिसाब से जोड़ लेते हैं। सो यू नो नाउ आई विल ऑल्सो इसी इसी के थ्रू मेरे को एक भाव आ रहा है कि अपनी फैमिली में भी गुरुजी कहते हैं ना कि एक घर का मेंबर मेरे पास आ जाए तो मैं पूरी फैमिली को कनेक्ट कर देता हूँ। और कनेक्ट कर देता हूँ मीन मैं पूरी फैमिली को ब्लेस कर देता हूँ। सॉरी, आई यूज द रॉन्ग वर्ड। मैं पूरी फैमिली को ब्लेस कर देता हूँ। कनेक्ट किसको कब करना है, दैट ओनली ही नोज। नाउ उसके बाद 89 दिस वाज, उसके बाद हम सेम ईयर वी वेंट टू जलंधर, नेक्स्ट ईयर अगेन वी वेंट टू जलंधर। उसके बाद मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हो गई सबसे पहले तो वेस्ट पॉइंट गुजरात भुज में। वहां से बिल्कुल एक्सट्रीम ईस्ट पॉइंट वी वेंट टू द वेस्ट बंगाल सिक्किम बॉर्डर। और ना गुरुजी का हमारे पास स्वरूप था, ना ही किसी संगत के बारे में हमें पता था। सो वी हैड नो कांटेक्ट विद गुरुजी, और गुरुजी हमारे माइंड से ही चले गए। मतलब गुरुजी का ध्यान ही नहीं आया। पर संगत जी, हम अगर गुरुजी का ध्यान ना करें, गुरुजी जब किसी को भी अपनी शरण में ले लेते हैं, देन हिज ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज फॉरएवर फॉर ऑल लाइफ, जैसे गुरुजी कहते थे, ब्लेसिंग्स ऑलवेज फॉर फुल लाइफ। सो वी वर इन दीज डिफरेंट प्लेसेस, एंड हमने अपने घर में कभी भी अपने ये गुरुजी का जिक्र नहीं किया था, बिकॉज ही वॉज गुरुजी, वी यूज्ड टू कॉल हिम गुरुजी। और बहुत ही प्यार आता था उनकी तरफ, बड़ा खुश होते थे जब हम उनके संगत में बैठते थे। वी यूज्ड टू रियली, इट वॉज हैप्पीनेस एंड जॉय। बट ऐसा नहीं लगा कि हमने गुरु धारण कर लिया है या हमने कोई नामदान हमें मिल गया है, ऐसे हमारे कभी विचार थे ही नहीं। तो हमने गुरु जी का जिक्र किसी से भी नहीं किया था, इवन इन आवर फैमिली। पर संगत जी, व्हाट आई एम सेइंग इज कि गुरु जी विल ब्लेस एवरी मेंबर ऑफ आवर फैमिलीज। एंड अर्ली 90s में जब गुरु जी दिल्ली में थे, नाउ आई नो कि दोज वर द डेज जब गुरु जी जीके में थे या विजिट करते थे, क्योंकि बड़े मंदिर की कंस्ट्रक्शन चल रही थी। तो गुरु जी समटाइम्स वुड कम, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, बट संगत जी, गुरुजी ने आके फिजिकली अपने दर्शन मेरे पेरेंट्स के घर दिए, मेरे फादर की बुक शॉप पे दिए, और हमारे घर में इधर दिल्ली में भी हम डिफेंस कॉलोनी रहते हैं, वहां गुरुजी आ गए थे। वी नेवर इनवाइटेड गुरुजी, इट वॉज नो सत्संग। गुरुजी ने जब ब्लेस करना होता है वो पहुंच जाते हैं, किसी भी रूप में पहुंच जाते हैं। सो दिस इज अर्ली 90s। मैं पहले आपको बताती हूँ कि वो मेरे पेरेंट्स के घर गए, और उससे पहले मेरे पेरेंट्स सफ्दरजंग एनक्लेव में रहते हैं। मेरी मदर गुरुजी से मिल चुकी थी, क्योंकि मैं अपनी मदर को जलंधर लेके गई थी। शी वॉज गोइंग थ्रू अ प्रॉब्लम, and in her back when I came to Delhi, I asked her, I said, mummy, you're not looking good. She says, मेरी बैक में बहुत तकलीफ रहती है। So I said, आप मेरे गुरुजी के पास चलो, मैं आपको लेके जाती हूँ जलंधर। You know, with my own experience, I just said, आप चलो मेरे साथ। So she was quite surprised. She said, अच्छा, तू कब से गुरु वाली हो गई? I said, नहीं, आप चलिए। And she agreed to go. जब हम जलंधर गए और हम गुरुजी के मंदिर गए, तो गुरुजी बड़े खुश हुए, क्योंकि लाइक अ चाइल्ड आई एम सेइंग, आई उनका चेहरा अभी भी मेरे सामने है। ही वाज ब्लशिंग, बिल्कुल पिंक थे, और इतनी स्वीट स्माइल देके जो संगत थोड़ी सी बैठी थी, ही वाज सेइंग, ए मैनू मिलन आए, ए दिलियों मैनू मिलन आए। व्हाट अ स्वीट थिंग टू से। एंड देन मेरी मदर वहां मूड़े पे बैठी थी, छोटे गुरुजी तो अपने आसन पे थे और मैं नीचे बैठी थी। सो ही लुक्स एट माय मदर एंड ही सेड, आंटी की सेवा करिए। संगत जी, दीज आर वेरी पावरफुल वर्ड्स, बट हमें, मतलब हम ना समझ थे। हमें जितनी समझ थी, माय मदर सेड, शी टोल्ड गुरुजी अबाउट हर मेडिकल इश्यू, जो पेन उनको होती थी। गुरुजी स्माइल्ड एंड सेड, कोई गल नहीं आंटी, ठीक कर देने आप। तो गुरुजी उठ के आए
और पीछे जहाँ मेरी मम्मी मूढ़े पे बैठी थी, उन्होंने बैक में ऊपर से लेके नीचे तक गुरुजी ने अपने हाथ से मुखियाँ मारी और फिर कहंदे आंटी ठीक हो जाना है। आके गुरुजी बैठ गए। संगत जी, इफ आई टेक दिस फॉरवर्ड, आफ्टर सम टाइम फ्रॉम देयर आई लेफ्ट माय मदर, दिल्ली छोड़ के मैं आई थी उनको, और कुछ महीने बाद जब मैं गई एंड आई आस्क्ड हर हाउ आर यू फीलिंग, शी सेड ओ तो मैंने पता ही नहीं कब ठीक हो गया। So that just it was not an instant miracle, but she didn't realize when she got okay. गुरुजी ने तो ब्लेस कर दिया था और कहा था कोई गल नहीं आंटी ठीक हो जाना है, and she remained okay with that. That problem never happened again. Now coming back to that same day in Jalandhar, मैं हम लोग शाम तक वहां बैठे थे और शाम को गुरुजी मुझे कहते हैं, नाउ ही इज नॉट सिटिंग ऑन द आसन, वो अपने चलते फिरते रहते थे, तो जो दरवाजा था उसके बीच में गुरुजी इन द डोरवे गुरुजी खड़े हैं और मुझसे कहते हैं और सब ठीक है? मैं क्या गुरुजी सब ठीक है। दोबारा गुरुजी ने पूछा सब ठीक है ना? मैं क्या गुरुजी सब ठीक है। संगत जी, आई वॉज गोइंग थ्रू गायनोकोलॉजी इशू, जिसकी वजह से एक्सट्रीम पेन, bleeding issues, heavy clots issues, all those things were happening and discomfort बहुत होता था। बट मुझसे कहा नहीं गया गुरुजी से। मुझे शर्म आई कि मुझसे ये पूछ रहे हैं, मैं कैसे बताऊं उनको। तो तीसरी बार भी गुरुजी ने पूछा सब ठीक है? मैं क्या गुरुजी सब ठीक है। सो गुरुजी स्माइल्ड एट मी। देखिए गुरुजी को सब पता था एंड ही ऑल्सो वॉन्टेड टू ब्लेस मी। सो गुरुजी गए किचन में, किचन से गुरुजी आए तो मैंने देखा उनके हाथ में कुछ पान के पत्ते थे। मैंने पान के पत्तों से जो गुरुजी हीलिंग करते थे उसके बारे में कभी नहीं सुना था। I didn't have any interaction with any संगत, so I didn't know गुरुजी किसको कैसे किस किस को किस तरह की blessings देते हैं। All this we know only now. So I'm so grateful to all the संगत and गुरुजी के प्यारे सेवादार जो who are organizing these Zoom sessions and online sessions, जहाँ सारी संगत और स्पेशली पुरानी संगत अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं एंड वी गेट टू नो कि गुरुजी ने कितनी ब्लेसिंग सबको दी हैं। सो मुझे पान के पत्तों के बारे में कुछ नहीं पता था। सो गुरुजी वहां आए, उनके हाथ में पान के पत्ते थे एंड ही केम टुवर्ड्स मी और मैं नीचे बैठी हूँ, गुरुजी खड़े हैं और गुरुजी मुझे कहते हैं, गुरुजी वाज वेयरिंग नाउ कुर्ता एंड तहमत, एंड ही टेल्स मी, ही आस्क्ड मी अगेन माय नेम, माय डेट ऑफ बर्थ, और आंख बंद करके गुरुजी उन पत्तों की तरफ देख रहे थे और उनके मुंह से मंत्र कुछ बोल रहे थे। वो अंदर ही चल रहा था, बाहर शब्द कोई नहीं आ रहा था, बट आवाज आ रही थी कि मंत्र बोल रहे हैं गुरुजी। और वैसे भी संगत जी जब गुरुजी बैठे होते थे, अगर आप साइलेंस होता था एंड अगर आप ध्यान से सुनते तो वी कुड मेक आउट कि गुरुजी के अंदर जाप चल रहा है। पता नहीं ओम का जाप करते थे क्या करते थे, बट अंदर उनके जाप चलता था। वाइल टॉकिंग टू पीपल एवरीथिंग हैपनिंग, बट उनके अंदर जाप चलता था। समटाइम जब हम गुरबानी में सुनते हैं कि 24 घंटे उठते बैठते परमात्मा को याद करो, अपने कार्य करते हुए याद करो। सो गुरु जी तो हर चीज दिखा के गए हैं। ही यूज्ड टू से मैं प्रैक्टिकल गुरु हां, ਇੱਥੇ सब प्रैक्टिकल होता है। तो ये भी तो बता के गए हैं कि सारे काम करते हुए आप परमात्मा को अंदर ध्यान में रख सकते हैं। एंड ऑल्सो द सेम थिंग वुड हैपन, लाइक आई सेड, मेरे अंदर तो ओम नमः शिवाय ही चलता था। सो ओके, सो कमिंग बैक, उन्होंने वो पत्तों में जो भी ब्लेसिंग्स डाली और फिर मुझे दिया और मुझे कहते इशारा किया मेरे को, मेरे पेट की तरफ नीचे के हिस्से में। मैंने कहते ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ रख ले ते शामी सुट दें। संगत जी मैंने ऐसा ही किया। आई वेंट टू द वॉशरूम, मैंने वहां डाले और फिर कुछ देर और बैठे हम, फिर हम चले गए। वी वर स्टेइंग द नाइट एंड जैसे गुरुजी की आज्ञा थी आई डिड दैट। सो दैट वाज गुरुजी's blessings। आई डोंट नो मैं कहाँ से आई वाज टॉकिंग अबाउट कि गुरुजी कैसे खुद ही कनेक्ट करते हैं। सो देखिए, व्हेन इट वाज टाइम फॉर माय मदर टू मीट हिम, वो लेके आए। बट मैं आपको बता रही थी कि गुरुजी कैसे पूरे परिवार का कल्याण जब वो करना चाहते हैं वो खुद आके कर गए। नाउ माय मदर हैड मेट हिम इन जलंधर, सो गुरुजी जस्ट केम टू माय पेरेंट्स हाउस इन सफ्दरजंग एनक्लेव।
गुरुजी मम्मी कहते हैं वहाँ किसी आर्मी ऑफिसर के साथ आए थे। तो वहाँ पे आए एंड नोबडी अदर देन माय मदर न्यू अबाउट गुरुजी। एंड देन उन्होंने गुरुजी को वेलकम किया, गुरुजी वहाँ बैठे, जस्ट लाइक गुरुजी ट्राउज़र्स और टी-शर्ट्स वगैरह ऐसे ही कपड़े पहन के आते थे। तो गुरुजी वहाँ रहे, काफ़ी देर रहे। यू नो क्या-क्या बातें हुई आई कैन नॉट टेल यू बिकॉज़ आई वाज़ नॉट देयर, माय हस्बैंड वाज़ नॉट देयर एंड गुरुजी उनको सबको ब्लेस करके गए। ही हैड सम ईट्स विद देम, स्नैक्स विद देम। और उसके बाद संगत जी नेक्स्ट डे हमारा जो घर है डिफेंस कॉलोनी में, नेक्स्ट डे वो मेरे घर पहुँच गए। मेरे इन-लॉज़ वहाँ थे, वी वर नॉट देयर एंड माय इन-लॉज़ न्यू नथिंग अबाउट गुरुजी, वी हैड नॉट सेड, नाइदर हैड माय मदर शेयर्ड एनीथिंग। तो दोपहर को गुरुजी वहाँ आए, गुरुजी वहाँ अकेले आए थे। अगेन ही वाज़ वेयरिंग ट्राउज़र्स एंड प्रोबेबली अ टी-शर्ट बिकॉज़ मेरी मदर इन लॉ ने जो नैरेट किया, बहुत सालों बाद मुझे ये बहुत कुछ पता चला। तो उन्होंने घंटी बजाई और दोपहर का टाइम था। मोस्ट ऑफ द टाइम रिटायर्ड माय फादर इन लॉ आल्सो रिटायर्ड, वो रेस्ट कर रहे थे। गुरुजी ने घंटी बजाई, मेरी मदर इन लॉ आए, तो गुरुजी ने जब उन्होंने देखा कि हू इज़ दिस पर्सन शी डज़न्ट नो, फिर भी दरवाज़ा खोला एंड संगत जी इन दिस हाउस my in-laws they only converse in English. Most of the time they converse in English. So he spoke to them in English. She looked at him with a surprised look and Guruji said, "Hello, I'm Guruji. I'm your son's Guruji. I'm your daughter's Guruji." So जब उन्होंने ये सुना and he referred to me as his daughter. How grateful I am for that. So उन्होंने जब ये सुना कि शायद बेटे के कोई गुरु हैं और उन्होंने भेजा होगा, so she welcomed गुरुजी inside और गुरुजी वहाँ बैठे और फिर अंदर जाके मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ सो रहे थे दोपहर को, उनको बुला के लाए कि बेटे के कोई गुरुजी आए हैं। तो वो भी आके बैठे संगत जी, गुरुजी 1 घंटा वहाँ बैठे, मे बी मोर देन दैट और बहुत नॉर्मल बातें की। ही आस्क्ड माय फादर इन लॉ आस्क्ड, "ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਓਗੇ?" तो गुरुजी said, "ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਾਂਗੇ।" So, we had a cook then in our house. He made tea and some snacks were served and Guruji had those. और गुरुजी ने कुछ बातें जो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताई वो one of them was कि he asked my father in law, "ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ?" So my father in law said, "ਗੁरुਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਫੌਜ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਜਕੱਲ ਮੈਂ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੋਲਫ ਵੀ ਖੇਡਦਾ।" ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Then he asked my mother-in-law, "ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ?" She said, "ਗੁਰੂਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਗਾਨੀ ਹਾਂ।" So Guruji smiled and said, "ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" And he said, "चलो फिर सानू भी कुछ सुनाओ ना।" और मेरी मदर इन लॉ ने उनको 4 एक भजन सुनाया। शी सेड मैंने एक शबद सुनाया, एक भजन, एक गज़ल सुनाई और एक फ़िल्म का गाना सुनाया। सो गुरुजी फिर 1 घंटे बाद ही जस्ट वेंट। तो गुरुजी आ गए, किस लिए आए, क्या-क्या ब्लेस करना था, बट व्हाट आई वांट टू शेयर इज़ दैट माय फादर इन लॉ ऑफ कोर्स लेफ्ट अस when he was 90 with due to old age, and my mother-in-law is 95. She's in good health and she still continues to sing. और गुरुजी ने कभी मुझसे ज़िक्र ही नहीं किया, ना मुझसे, ना मेरे हस्बैंड से। लेट वी मेट हिम आफ्टर दैट 2000 onwards we came to Delhi and Empire State, such beautiful satsangs are there, but he never told me कि मैं आपके घर गया था, मैं उधर भी गया था। कभी नहीं उन्होंने कहा। ये तो मुझे अपने परिवार से पता चला। एंड संगत जी द थर्ड डे Guruji went to my father's shop in Khan Market. That shop is still there, Bahari Sons. Guruji went to that shop and my father was quite surprised क्योंकि एक दिन पहले वो उनके घर आए थे। And Guruji walked in and he smiled. He said, "मैं तेनू bless करन आया, मैं तेरी शॉप नू bless करन आया।" बस गुरुजी थोड़ी देर वहां रुके, फिर चले गए। कितना शुक्राना करें गुरुजी का। And संगत जी, today that shop Bahari Sons is truly a blessed shop. गुरुजी के चरण पड़े हुए हैं। My family, they are a very hardworking family. I've inherited, thank you so much to my parents that they have
given us good moral values, very high moral values, and the karam karo अच्छे, work hard. All this has been जिसे कहते हैं ना, यही विरासत है. And that shop is doing really well. And they have expanded into so many other things. My dad, of course, also is with Guruji now. My brother and his family, they run the shop, or they really work hard. They are not connected to Guruji. They are all connected to Shivji Maharaj. But so they don't acknowledge the fact that, they are flourishing because, of course, hard work, a lot of hard work. But along with hard luck, there is something called good luck, and there is something called even bigger than that, Guruji's blessings. But mujhe pata hai, and I don't get into any of those discussions. So today in so many cities that shop, in Delhi itself, there are 4 or 5, and then they are in 5 other cities. ऐसे नहीं हो जाता संगत जी, in an age जहाँ पे सब लोग ऑनलाइन बुक्स पढ़ते हैं, ऑनलाइन ही बुक्स की सेल कम हो गई है. बट गुरु जी आए, मैं तेनू ब्लेस करन आया, मैं तेरी शॉप नू ब्लेस करन आया. वी आर एट लीस्ट आई एम सीइंग इट. और संगत जी, मेरे को एक बात और अब याद आ रही है. गुरु जी की महासमाधि के बाद आई वाज अटेंडिंग अ फ्रेंड सत्संग, और उस सत्संग में बाद में सब बातें करते हैं, तब शिव पुराण की रीडिंग सबने कुछ लोगों ने शुरू कर दी थी. दिस वाज जस्ट नॉट मेनी इयर्स आफ्टर, आई थिंक, no, this was, I think, much later. I think sometime in 2018 or something. तो वहां मैं बातें वो लोग कर रहे थे शिव पुराण की. एंड देन दिस वन संगत, शी वाज नरेटिंग कि एक बार एम्पायर स्टेट में जब गुरुजी ने किसी को कहा था कि शिव पुराण पढ़ने के लिए, सो दैट लेडी सेड, गुरुजी मैं लाई तो हूं पर मुझे समझ नहीं आती तो गुरुजी टोल्ड हर, फिर इंग्लिश दी शिव पुराण पढ़ो ना. सो शी सेड, गुरुजी इंग्लिश की शिव पुराण कहाँ से मिलेगी? कहते बारिसंस जाओ खान मार्केट, बारिसंस तो लो इंग्लिश दी शिव पुराण. सो गुरुजी ने शॉप का नाम लेके कहा कि वहां से लाओ शिव पुराण. और संगत जी, उसके बाद जब मैंने सुना, गुरुजी ने मेरे से ये शिव पुराण की सेवा ली, इन द सेंस अपने आप ही, सम पीपल वांटेड इन जीके मंदिर, जो केयर टेकर थे, शी वांटेड, शी सेज, कैन यू गिव अस सम शिव पुराण. उनको नहीं पता ये गुरुजी ने क्या कहा कि गुरुजी हमारी शॉप पे आए थे ना, उन कुछ नहीं ऐसी बात हुई. बट उन्होंने कहा, क्या आप आंटी शिव पुराण की सेवा लोगे? I was more than happy. So I got some Shiv Purans, and I, that was the seva Guruji gave me. और जितनी सेवा लेनी थी, जब तक कुछ टाइम 3-4 बार I did that, but not after that. तो गुरुजी ने जितनी सेवा जिससे लेनी है, गुरुजी knows. हमारे कर्म काटते हैं, हर सेवा के थ्रू गुरुजी हमारे कर्म काटते हैं. हम पैसा जो खर्चते हैं, उससे हमारे कर्म कटते हैं. जो हम फिजिकली सेवा करते हैं, उससे कर्म करते हैं. अगर हम गुरुजी की संगत को के लिए कुछ करते हैं, उससे हमारे कर्म कटते हैं, और उससे गुरुजी बहुत खुश होते हैं. So that was that how he came and blessed without saying anything, without telling us even later, and हम थे ही नहीं. तो and of course, my family still wasn't connected to Guruji. They knew कि I am totally devoted, but they were only connected to Shivji Maharaj. And once मैंने गुरुजी से बाद में कुछ देर बाद ऐसे ही कहा कि गुरुजी, मतलब it becomes easier when the whole family is connected. There is more joy. You celebrate Guruji together. But all that is also his wish. तो मैंने एक बार कहा कि गुरुजी आप कनेक्ट करो ना सबको. इससे तू चिंता क्यों करनी है? They are all connected to me. So, people are connected in any way. गुरुजी कहते थे ना, कहीं भी अरदास लगती है, सभी मेरे पास आती हैं. Now I will tell you how we are still talking about how Guruji connects, and he will connect when he wants to connect. So I want to share a beautiful blessing जो गुरुजी ने he showered on my son-in-law recently. My son-in-law's name is Ankit. Now, but for that, I will have to go back to Empire Estate. 2006, my daughter wanted to get married to, now of course he's my son-in-law,
बट हमें लगा बिकॉज़ ही वाज़ फ्रॉम सच अ डिफरेंट बैकग्राउंड कि मे बी दिस विल नॉट बी अ गुड मैच। और इस वजह से हमारा मन थोड़ा-सा देयर वाज़ यू नो वी वर नॉट श्योर इफ शी वांट व्हाट शी वांट्स इज़ द राइट थिंग और नॉट। तो मन में थोड़ा-सा उथल-पुथल हो रही थी। बट गुरुजी से ऐसी कोई बात नहीं की थी। 2006 एम्पायर स्टेट की बात कर रही हूँ। तो गुरुजी जब चाहते हैं ना, संगत जी, गुरुजी जब अपने आसन पे होते थे, एम्पायर स्टेट स्पेशली, उनका ऑरा अलग होता था। उसके पहले जालंधर डेज़, गुरदासपुर में भी गुरुजी वाज़ सो मच मोर फ्रेंडली, कितनी बातें करते थे। बट इवन इन एम्पायर स्टेट और ड्यूरिंग दिल्ली स्टे, नॉन संगत टाइम गुरुजी वाज़ मोर चैटी, ही वाज़ अप्रोचेबल, बहुत जोक्स भी करते थे। बट जब आसन पे बैठते थे जब और चोला पहन के, गुरुजी का ऑरा अलग हो जाता था और हम कुछ कह नहीं सकते थे। अंदर से कुछ कहा ही नहीं जाता था। बट एक दिन, और वो भी जब गुरुजी चाहें कि हम कुछ कहें, तो फिर कुछ शब्द निकलेगा अपने आप मुँह से। सो गुरुजी को जैसे ही मैंने मत्था टेका, आई ओनली सेड, "गुरुजी मंदी नहीं।" एंड आई वाज़ रेफरिंग टू आई जस्ट सेड, "ओह मंदी नहीं," बिकॉज़ आई वाज़ रेफरिंग टू माय डॉटर्स डिसीजन अबाउट मैरिज। एंड गुरुजी सेड, "तू मना कर दे।" मैं was surprised, मैं क्या गुरुजी मैं किस तर੍ਹਾਂ ਮਨਾ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ लॉटरी लग गई है। I was quite surprised कि गुरुजी क्या कह रहे हैं? कौन सी लॉटरी लग गई है? Financially they are far superior than us. I only feel that because it's a completely different upbringing and background and home environment, that my daughter may feel uh, a misfit and may feel suffocated after some time. And then it would be too late. So I just looked at him. I was quiet. This was happening in my mind. मैं बिल्कुल चुप बैठी थी वहाँ गुरुजी के सामने अपने घुटनों पे, गुरुजी भी अपने आसन पे बैठे हैं चुप बिल्कुल। और 2 मिनट के बाद पीछे मेरी बेटी को इशारा करके अपने पास बुलाते हैं। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ आ। वो आई तो ਕਹਿੰਦੇ चल तू अपने साहब ਨੂੰ ਲੈ के आ मेरे ਕੋਲ। नाउ बहुत देर बाद मैंने जब एनालाइज किया, दैट डे ही सेड तू अपने साहब ਨੂੰ ਲੈ के आ। सो गुरुजी ने ब्लेस कर दिया उसी दिन। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट टाइम वी वेंट, मेरी डॉटर, मेरे हस्बैंड तब फील्ड पोस्टिंग में थे, हम गए गुरुजी के पास, गुरुजी के चरणों में जैसे संगत में बैठे, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, और जब आज्ञा लेने लगे, तब गुरुजी ने साइड में बिठा लिया। उन्होंने कहा, कई बार गुरुजी ने ये मौका दिया, ये ब्लेसिंग दी, अपने पास बिठाया रात को। उस दिन जब गुरुजी कमरे में गए, कपड़े चेंज करके आए, चोला उतार के कंफर्टेबल अपना ट्राउजर्स और टी-शर्ट पहन के नीचे कारपेट पे आके बैठते थे तब। कारपेट पे आके बैठे और मेरे बेटे और बहू को, सॉरी, मेरी बेटी और सन इन लॉ को बोला, इशारा करा कि उनकी सेवा करें। बेटी को बोला उनके कंधे दबाएँ और बेटे सन इन लॉ से अपने पाँव दबवाए। गुरुजी स्ट्रेच हो गए और तो मेरी बेटी उनके कंधे दबा रही थी और सन इन लॉ पाँव दबा रहे थे। मैं ब्रीफ में बताऊँगी बिकॉज़ आई एम आल्सो सीइंग दैट काफ़ी टाइम हो रहा है। तो मेरी बेटी दबा रही है एंड गुरुजी ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਫੌਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ गुरुजी। फिर जोर ला ना, जोर नाल दब मैनू। कहते गुरुजी आपका स्किन इतना सॉफ्ट है, मुझे डर लगता है कुछ हो जाएगा। नहीं सानू कुछ नहीं होता, तू जोर नाल दब। एंड ही वाज नॉन स्टॉप टॉकिंग टू हर। देन ही लुक्स एट माय सन इन लॉ और मैं साइड में बैठी हूँ। मुझे ज्यादा बातें सुनाई नहीं दे रही, कुछ कुछ मेरे कान में पड़ रही थी। एंड ही आस्क्स टेल्स माय डॉटर, बहुत कुछ पूछ रहे थे उनसे। एंड शी सेड गुरुजी मेरे को याद नहीं है। अच्छा, पर सानू तो सब याद है। उसके बचपन की बातें कर रहे थे। देन ही लुक्स एट माय सन इन लॉ और उनको कहते देख रहे हैं मेरे पैर किस तरह काले हो रहे हैं। संगत जी वो दबा रहे थे और गुरुजी के पैर काले हो रहे थे। देखिए कैसे गुरुजी जो कष्ट थे अपने ऊपर ले रहे थे। संगत जी पर तब मुझे ये नहीं पता था कि ये मैं फिजिकली देख रही थी कि गुरुजी के पैर काले हो रहे, बट गुरुजी वाज नॉट लुकिंग इन एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट एट दैट टाइम। बातें करते करते वो कह रहे हैं, आधा घंटा दोनों से दबवाया। तो संगत जी जो कहते हैं कि गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं बहुत, ये कहते हैं ना, मैं तो स्वतंत्र नहीं हूँ, शिव जी कहते हैं, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। जब मेरे संगत को, मेरे प्यारों को, मेरे भक्तों को मेरी जरूरत है और उनके कष्ट में हर लेता हूँ,
कितने तो बख्श दिए होंगे उन्होंने, और थोड़े बहुत जो थे वो उन्होंने सफरिंग उनकी हुई वो आगे दिखाया गुरुजी ने। तो आधा घंटा दोनों से दबवाया, फिर गुरुजी उठ के बैठ गए। ही वाज टॉकिंग, ही वाज स्माइलिंग, एंड देन ही सेड, मेरे को फिर उन्होंने गुरुजी इशारा किया और लंगर आया। दोबारा से लंगर हम तीनों ने किया गुरुजी के सामने बैठ के। उसके बाद एक प्लेट में, स्टील की प्लेट में गरम कड़ा प्रसाद आया विद 3 स्पून्स। हम तीनों ने वहां खाया। उसके बाद गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, मुझे अपने पास बुलाया और कहते, मैं तेरी कुड़ी दा कल्याण करता है, ऐश करो। संगत जी, कितना शुक्राना करें। That was 2006 and 2007 January my daughter got married, and with Maharaj blessings इतनी सुंदर शादी थी that मैं देख देख के खुश हो रही थी कि ये शादी हम तो नहीं कर सकते थे। लाइक अ प्रिंसेस की वेडिंग कैसे हो रहा है ये सब। इट इज हिज ब्लेसिंग्स। एंड संगत जी, सो माय डॉटर हैज बीन कनेक्टेड, एंड लाइक आई से शी हैज हर, उनकी जो डिवोशन है वो विजिबल है, बिकॉज शी गोज टू सत्संग्स, शी गोज टू बड़ा मंदिर, शी प्रेज टू गुरुजी। बट मेरे जो सन इन लॉ है, उनका अभी कभी भी कोई विजिबल साइन नहीं था दैट उनकी आस्था है गुरुजी में। उनके घर में सत्संग होते हैं, he is part of it, he is always there, but he is not, his heart and soul is not there, और वो कभी बड़े मंदिर भी नहीं गए थे। सो नाउ what I was trying to tell you कि गुरुजी ने जिसको जब कनेक्ट करना है वो खुद करेंगे। नाउ मैं आपको इसी साल की शुरू की बात करती हूँ। मेरे सन इन लॉ अपने ऑफिस में थे और अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे। तो बात करते करते किसी कोई बात, उनके फ्रेंड ने कहा, यार बाद में बात करेंगे, अब मैं जा रहा हूँ, कहीं काम जाना है। कहते, कहाँ जा रहा है? कहते, बड़े मंदिर जा रहा हूँ। तू भी क्यों नहीं चलता? कहता, अच्छा चलता हूँ। देखिए संगत जी, आज तक तो गए नहीं थे। ही जस्ट गॉट अप और बड़े मंदिर उनके साथ गए। वो उनके फ्रेंड जिस भी काम से गए थे, माय सन इन लॉ वाज सिटिंग इन द दरबार, नॉन संगत डे था। कहते, मैं दरबार में बैठा था गुरुजी सामने, और उनको बाद में वहां पे चाय प्रसाद भी मिला, लंगर भी वो खा के आए। और वो घर आए तो उन्होंने अपनी वाइफ, मेरी डॉटर को बताया। शी वाज सरप्राइज्ड। शी कॉल्ड मी, शी सेड, मामा टुडे अंकित वेंट टू बड़े मंदिर। गुरुजी ने बुलाया और ब्लेसिंग्स देनी थी। एंड व्हाई आई से ब्लेसिंग्स देनी थी, कि उनके ही इज इन इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके 3-4 प्रोजेक्ट तो थे, अटके हुए थे, या मतलब कुछ आगे जो बिकने थे बिक नहीं रहे थे। नेक्स्ट डे संगत जी 2 प्रोजेक्ट उनके चले गए, क्लियर हो गया। मेरे को तो यही समझ आती है, गुरुजी ने ब्लेसिंग्स वहां देनी थी। कहाँ गुरुजी ने किसको ब्लेसिंग्स देनी है वो जगह भी गुरुजी निर्धारित करते, और अपने साथ जोड़ना था। सो वो उनके 2 क्लियर हो गए। इसके 2 दिन बाद संगत जी, मेरे सन इन लॉ को ड्रीम में गुरुजी ने दर्शन दिए, और मेरे सन इन लॉ ने क्या देखा कि गुरुजी जो दरवाजे पे बाहर आए हैं, उनका पूरा घर अपना है। फर्स्ट फ्लोर पे मेरी डॉटर और सन इन लॉ बैठे थे, और उन्होंने देखा कि गुरुजी गेट पे आए हैं, और उनकी मदर ने देखा है गुरुजी आए हैं, तो उन्होंने गुरुजी को वेलकम किया, और दौड़ती हुई वो ऊपर आ रही हैं सीढ़ियों पे, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। और उनके पीछे बिल्कुल तेजी से गुरुजी सीढ़ियां चढ़ के उनके आगे निकल गए और अंदर चले गए। फिर ड्रीम में उन्होंने क्या देखा कि गुरुजी ने इशारा किया मेरे बेटी को और सन इन लॉ को, और इशारा किया कि उनकी सेवा करें, उनको दबाएं। वो ही जो 2006 में किया था, इसी साल 2004 बिगिनिंग में उनके ड्रीम में करवाया, दोनों से दबवाया, और फिर बस कहते मेरा ड्रीम खत्म हो गया। When he narrated this to my daughter was surprised. She said, मुझे तो इतने सालों में गुरुजी का कोई ड्रीम नहीं आया। सो संगत जी, किसको क्या कैसे दर्शन देने हैं, किस तरह जोड़ना है, किस तरह ब्लेसिंग देनी है, और गुरुजी का दर्शन मीन्स हिज ब्लेसिंग, और जो सेवा लेके गए तो इट मीन्स अ ब्लेसिंग। और संगत जी, 2 दिन बाद जो 2 प्रोजेक्ट और थे वो भी पॉजिटिवली क्लियर हो गए। कितना शुक्राना करें महाराज का। सो किसको कैसे जोड़ना है गुरुजी को पता है। नाउ आई विल मेंशन अ लिटिल बिट अबाउट माय सन। माय सन हैज रिसीव्ड लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम गुरुजी। जब गुरुजी अपने चोले में थे, क्योंकि जब एम्पायर स्टेट दिल्ली हम लोग आए थे पहली बार, गुरुजी का एक शब्द था। फर्स्ट ही सेड,
ਹੁਣ गुरुजी मिल गए, ਹੁਣ सब ठीक हो जाना है। एंड द सेकंड थिंग ही सेड, हफ्ते 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ है। सो संगत जी, वी टुक माय चिल्ड्रन। तो गुरुजी के दर्शन बहुत बार उन्होंने किए हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं। बट माय सन आल्सो, देयर इज नो विजिबल डिवोशन। ही बिलीव्स इन, उनको पता है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे परिवार पे हैं, बट इट इज थ्रू मम्मी। माय डॉटर इन लॉ बहुत बार कहती हैं, मम्मी आप गुरुजी से कहिए ना। आई सेड, आप गुरुजी से खुद कहो, मैं तो कहूंगी, आप कहो। Now, one of the incidents is when my daughter-in-law was expecting the baby, and this baby is Guruji's blessings, मुझे दिखा के दिया उन्होंने। Soon after my daughter-in-law conceived, उन्होंने मुझे दिखा दिया था। बिल्कुल बेबी की शक्ल भी दिखा दी थी। So ये Guruji's gift to us. So when my daughter-in-law was pregnant, it was I think during COVID, और she got COVID, और उसका फीवर इतना तेज था, मतलब 105 उसका फीवर हो गया। नाउ माय सन वाज वेरी डिस्टर्ब्ड। वो, बिकॉज़ यू कांट गिव मच मेडिसिन आल्सो, उन्होंने अपनी डॉक्टर से कंसल्ट किया, जो उन्होंने कहा उन्होंने वो ली, बट इन दैट कंडीशन शी कुडन्ट टेक मच मेडिसिन। तो मेरा बेटा उसके सिरहाने बैठा था, वो जो ठंडे पानी की पट्टियाँ करता रहा एक के बाद एक, बट द फीवर वाज नॉट कमिंग डाउन। मेरा बेटा बहुत घबराया। उनके घर में गुरुजी का एक स्वरूप है, वो गया, वो लेके आया, और एक छोटी ब्रेसलेट है उसके पास। वो ब्रेसलेट उसने मेरी अपनी वाइफ के सिरहाने के नीचे रखी, गुरुजी का स्वरूप साइड में रखा बेड के, एंड ही सेड, मैंने आँख बंद करके मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। दिस वाज समथिंग व्हिच इज़, आई कुड नॉट इमेजिन माय सन विल बी डूइंग दिस। बट व्हेन ही रियलाइज्ड दैट गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं और कोई कुछ नहीं इस वक़्त कर सकता। सो उसने वहाँ बैठ के मंत्र जाप किया, और फिर वो अ, अपने कमरे में चला गया, बिकॉज़ माय डॉटर इन लॉ कहता है वो सो गई। 2 घंटे बाद संगत जी द फीवर बिकेम 99, 105 से 99 आ गया, और उसके बाद बिल्कुल नहीं चढ़ा। प्रेगनेंसी भी ठीक रही, सुंदर सी बेटी हुई, नो प्रॉब्लम्स। सो गुरु एंड दे आर बोथ कनेक्टेड टू गुरुजी नाउ। माय छोटी ग्रैंडडॉटर, व्हेनेवर शी अपने घर में भी, यहाँ भी जब आती है, द मिनट शी सीज़ गुरुजी स्वरूप, शी सेज़ जय गुरुजी। शी इज़ ओनली 2 इयर्स ओल्ड। सो गुरुजी ने कब किसको जोड़ना है, गुरुजी नोज़। एंड यू नो व्हाट आई वुड लाइक टू एंड नाउ, बट व्हाट आई वुड लाइक टू से इज़ कि जब हमें गुरुजी अपनी शरण में ले लेते हैं, हम गुरुजी की संगत हैं, and we accept Guruji with our heart, the purity of our heart, and we also accept everything in our life कि जो हो रहा है गुरुजी की मर्जी से हो रहा है। Then Guruji takes over, बिल्कुल, and he guides us as and when he feels। बहुत गाइडेंस गुरुजी की आती है टाइम टू टाइम, क्योंकि हमने उन पे जिस तरह का समर्पण किया है, दैट जो हो रहा है उनकी मर्जी से। सो ही गाइड्स अस। And I think I will only say that कब वो, जब हमें हमें चिंता होती है, वो आके he gives us solace। uh, how he showed me that my father is with him, he showed me that my mother is with him, because when your parents go, it takes us a long time to get over it। and हमारा ये दर्शन दे के उन्होंने जब दिखा दिया कि हाउ माय फादर इज विद हिम एंड माय मदर इज विद हिम, मेरा मन बिल्कुल शांत हो गया। सो जब हमारे अंदर हलचल चलती है, ही कम्स, दर्शन देते हैं, गाइड करते हैं कि यू नो गुरु का वो अपना जो वो उनका दायित्व है वो निभाते हैं। कि गुरुजी ने एक बार ये भी कहा था कि हु इज गॉड, नो, और हु इज गुरु, एंड गुरु सेड गुरु इज गॉड ऑन ड्यूटी। सो गुरु के थ्रू परमात्मा हर चीज करवाता है, और हमारे तो पूर्ण गुरु हैं, ही इज आवर परमात्मा, ही इज आवर गुरु। सो लेट्स लीव एवरीथिंग टू हिम, एंड व्हेन वी डू दैट, ही विल कम एंड गाइड अस एट एवरी स्टेप। तो इसी बात को कहते हुए मैं गुरुजी के चरणों में फिर से प्रणाम करती हूँ। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। जितना आज टाइम था, उस टाइम में जो कुछ आपने मुझसे बुलवाया,
बहुत-बहुत शुक्रिया, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, गुरुजी सदा सहाय। Thank you so much, Suresh uncle, for giving me this opportunity. जय गुरु जी महाराज। बहुत ही गुरु परिवार निहाल हो गया है आपके सत्संग सुन के। जितनी बार भी हम लोग सत्संग सुनते हैं तो कोई ना कोई चीज़ हम हर सत्संग में आपको आपकी नई मिलती है हमको। नया सत्संग सुनने को मिलता है, तो कितना अच्छा है ये। आज भी काफ़ी सत्संग से जो कि पहले हमने कभी नहीं सुने, कुछ रिपीट हुए हैं, लेकिन जितनी बार सुनो तो उतनी बार ही आनंद आता है सुनने में। बहुत अच्छा लगा। अंकल बहुत बार दिल में आता है कि गुरुजी कितनी बार तो बोल चुके हैं, बट ये भी आता है कि सत्संग तो वही रहेंगे ब्लेसिंग्स, और गुरुजी खुद भी एक ही चीज को कितनी बार रिपीट करवाते थे। सो बिल्कुल। ही नोज, आई मीन वी डोंट हैव टू अप्लाई आवर माइंड। बहुत चीजें सोच के रखते हैं, बट जितना टाइम में जो हो पाता है वो भी गुरुजी की मर्जी। जी आंटी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। जी आंटी। गुरु परिवार की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद। गुरु महाराज की तरफ से आशीर्वाद। थैंक यू सो मच अंकल जी, थैंक यू गुरुजी। अब संगत जी, अब हम सब गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे।